मित्रों, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। यही संदेश भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से दिया। बुद्ध कहते थे कि मन ही हमारे सुख और दुख का मूल कारण है। यदि मन अशांत है तो बाहरी संपत्ति भी शांति नहीं दे सकती, लेकिन यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी आनंद बना रहता है। आइए जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई मन को नियंत्रित करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां। वो पहली विधि इस प्रकार है कि भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक महत्व सजगता को दिया। उनका कहना है कि मन बार बार भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं में भटकता है, इसलिए हर क्षण वर्तमान में रहना सीखें। जब आप भोजन करें तो केवल भोजन पर ध्यान दें, जब चलें तो केवल चलने का अनुभव करें, जब किसी से बात करें तो पूरे मन से उसकी बात सुनें। यही सजगता धीरे धीरे मन की चंचलता को कम करती है और भीतर गहरी शांति का अनुभव कराती है। दूसरी बात बताते हैं, भगवान गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि ध्यान मन को दबाने का नहीं बल्कि उसे समझने का मार्ग है। प्रतिदिन कुछ समय शांत स्थान पर बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान दें। विचार आए तो उनसे लड़े नहीं, केवल उन्हें आते जाते देखें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और एकाग्रता बढ़ेगी। नियमित ध्यान से क्रोध, भय, चिंता और तनाव कम होने लगते हैं। तीसरी बात कहते हैं कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छा है। जितनी अधिक इच्छाएं बढ़ती हैं उतना ही मन अशांत होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में लक्ष्य न रखें, बल्कि अपनी इच्छाओं को विवेक के साथ नियंत्रित करें। आवश्यकताओं और लालच में अंतर समझें। संतोष का अभ्यास करें। जो व्यक्ति संतोष सीख लेता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर और प्रसन्न रहने लगता है। चौथी बात बताते हैं गौतम बुद्ध भगवान कि द्वेष कभी द्वेष से समाप्त नहीं होता, बल्कि प्रेम और करुणा से समाप्त होता है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या या बदले की भावना भरी रहेगी तो सबसे अधिक नुकसान स्वयं आपको होगा। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि मन की शक्ति है। दूसरों के प्रति करुणा रखें और उनके दोषों को पकड़कर अपने मन को बोझिल न करें। जब मन प्रेम, दया और करुणा से भर जाता है तब भीतर की अशांति स्वतः समाप्त होने लगती है। पांचवी बात भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है कि सम्यक विचार और सम्यक संगति पर विशेष बल दिया। जैसे हमारा विचार होगा वैसे ही हमारा जीवन बनेगा। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक सोच में मन अशांत होता है। अच्छे लोगों की संगति करें, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, सत्य बोले और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें। जब विचार बदलते हैं तब व्यवहार बदलता है और अंततः पूरा जीवन बदल जाता है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनते हैं। एक दिन एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह बहुत देर तक उनका अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तब बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे और वह व्यक्ति उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा?
उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। तब भगवान गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। ये सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर ले तो कोई भी व्यक्ति हमारी शांति को छीन नहीं सकता। निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान गौतम बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। सजगता, ध्यान, इच्छाओं पे नियंत्रण, करुणा और सही विचार, ये 5 विधियां केवल मन को शांत ही नहीं बल्कि जीवन को भी नई दिशा देती हैं। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसलिए यदि जीवन में सच्चा सुख, सफलता और शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने मन का स्वामी बनना सीखिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, मैं आशा करता हूँ आज की ये ज्ञानवर्धक बात आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए हमेशा बनाते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारी ओर से तहे दिल से धन्यवाद मित्रों।